हेलो डियर एकेडमी बूस्टर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू द एकेडमी बूस्ट यूट्यूब चैनल। तो 2023 के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं मैं आज, और आपको मैं आज समझाऊंगा कि क्यों 2023 एग्जाम ओवरऑल आपके लिए थोड़ा आसान होगा। आसान इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन तो ऑब्वियसली नहीं, बच्चे तो देखो उतने ही हैं, सीटें उतनी ही हैं, लेकिन प्रिपरेशन आपकी उसकी बहुत आसान रहेगी। जानेंगे क्यों, इस वीडियो में एंड तक अवश्य देखिएगा। और अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ओनली इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ऑनेस्ट और सीरियस बातें की जाती है रिलेटेड टू योर स्टडी, स्पेशली फॉर जेई। ऑल्सो हमारा जेई 2023 का जो कोर्स चलता है उस पर आपको 50% डिस्काउंट मिल रहा है टिल 31 मार्च। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल होके इसका सारा कंटेंट सॉल्व करते हो, आप हमारे लेक्चर्स देखते हो, आप हमारे डीपीपी सॉल्व करते हो, हमारे टेस्ट सीरीज करते हो, सारा सब अगर आप अच्छे से करते हो, आई कैन ऑलमोस्ट गारंटी कि आप आईआईटी जाएंगे ही जाएंगे, अनलेस आप खुद कोई गड़बड़ी एग्जाम के दिन करके ना आ जाए। इतना कॉन्फिडेंस है मुझे उस कंटेंट पे। तो आपको अगर हमारे साथ पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं एकेडमी बूस्ट ऐप पर, वहाँ पे फ्री मटेरियल भी है काफ़ी सारा, वो तो आप देखिए। और हमारे 2023 कोर्स में आप 31 मार्च से पहले एनरोल हो जाइएगा, बाद में मैं आपको और बता दूंगा इसके बारे में। तो चलिए बात करते कि ऐसा क्या है कि 2023 एग्जाम आसान होगा। तो इसका नंबर वन और सबसे जो बड़ा मेन कारण है ना, वो है कि इस साल थोड़ी क्लैरिटी रहेगी आफ्टर मेनी ईयर्स इन जेई। देखिए जेई में क्या है कि पहले बहुत क्लैरिटी हुआ करती थी। 2013 से पहले जब होता था ना, तब एक दूसरा एग्जाम हुआ करता था AI-EEE नाम करके। तो वो बहुत सालों से चल रहा था, उसका पैटर्न फिक्स था कि भाई ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये पैटर्न रहेगा, फिक्स है, बहुत सालों से चल रहा था वो। फिर आया जेई मेन। जेई में 2013 से लेकर 2018 तक एक ही फिक्स पैटर्न पर चला और ज़्यादा कोई चेंजेस हुए नहीं, ठीक है, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। 2019 में फिर पैटर्न चेंज किया गया, 2 एग्जाम हो गए, 2 शिफ्ट हो गई, जनवरी और अप्रैल। 2020 में फिर अपना ये कोविड आ गया। कोविड की वजह से पूरा एग्जाम पोस्टपोन, पता नहीं क्या क्या, इतनी सारी टाइम पास वाली हरकतें बहुत सारी हो गई, ठीक है। इधर शेड्यूल शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, बच्चे बोल रहे हैं पोस्टपोन करो, सरकार बोल रही है मत करो, बहुत चीज़ें हो गई थी, राइट। फिर 2021 बैच के अंदर चीज़ें लग रही थी सुधरेंगी, लेकिन फिर वापस से सेकंड वेव आ गई और पूरा एग्जाम वापस से अफेक्ट हो गया, राइट। पोस्टपोनिंग वापस से थोड़ी बहुत हो गई थी। 2022 बैच के अंदर एग्जाम वाइज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका वापस से पैटर्न चेंज हुआ क्योंकि उनकी प्रिपरेशन अफेक्ट हो गई थी। 12th क्लास में जब वो थे तब सेकंड वेव आई थी और इस वजह से उनका प्रिपरेशन थोड़ा गड़बड़ा गया वापस से। लेकिन आप जो बच्चे हो ना 2023 के, आप लोगों के क्लास 12 में भी कोई अड़चन नहीं आई है इतनी, और क्लास 12 आपकी अब शुरू होगी, तब तक सब चीज़ें वापस से नॉर्मल की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, राइट। तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन एक नॉर्मल तरीके से हो जाएगी और फाइनली शायद हमें एक वापस से फिक्स पैटर्न मिल जाए जिसको रेफरेंस लेकर हम अपनी तैयारी कर पाए, राइट। तो फाइनली आपके टाइम पे आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से होगी, नॉर्मल तरीके से, क्योंकि पिछले जो दोनों तीनों बैचेस हैं उनको बहुत सफ़र करना पड़ा है। अगर कोई बच्चा देख रहा हो जो प्रीवियस बैचेस का हो, कमेंट करके बताना कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए 2-3 साल में ऑनलाइन क्लास की वजह से। मुझे रोज़ इंस्टाग्राम वगैरह पे बच्चे बोलते रहते हैं कि ऑनलाइन की वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह रोज़ मुझे इस तरह का कोई ना कोई मैसेजेस करते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है @kalpit.virwal, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी हो सके तो मैं बात भी कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मुझे बच्चे बताते थे कि इनको दिक्कतें हो रही है और ये 2-3 साल से सिलसिला चला ही जा रहा है। आपके केस में शायद ये थोड़ा मामला सेटल हो जाए और उसके बाद वाला जो बैच है उसके लिए तो और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। तो ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ क्लैरिटी कि यार एग्जाम इतनी बजे से इतनी बजे होगा, इतनी तारीखों पे होगा, ये क्लैरिटी हमारे पास थोड़ी पहले से रहेगी कि यार हाँ लगभग जनवरी फरवरी के आसपास अपना एग्जाम हो जाना चाहिए, इस तरह का, या अप्रैल जो भी है, ठीक है। थोड़ी मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पहले से अच्छी आपकी प्लानिंग बनी रहेगी और आपके पास अभी इनफ टाइम है कि आप नॉर्मल तरीके से, जैसे पहले होता था कि आप आराम से टीचर से पढ़ रहे हो, आराम से अपने स्कूल जा रहे हो, सब कुछ पहले जैसे आप फाइनली एक बार कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये है। दूसरा एडवांटेज जो वैसे आपके बैच में एकदम से तो नहीं आया, लेकिन ये भी काफ़ी कह सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से भी मुझे लगता है काफ़ी फर्क पड़ा है आप बच्चों के लिए। देखिए 2018-19 तक क्या होता था, इतना ज़्यादा था ही नहीं ऑनलाइन का। 2020 में जैसे एकेडमी बूस्ट एज अ फर्म 2018 से ऑपरेट कर रही है, राइट। तब से हमारी वेबसाइट है। एज अ फर्म हम 2019 में हम रजिस्टर हुए थे एज अ कंपनी, और हमारा 2020-21 में जो हमारा अपलिफ्टिंग आया, जितने ज़्यादा बच्चे हमारे साथ आए, 8000 बच्चे अभी हमारे साथ पढ़ रहे हैं टोटल, राइट, अब तक हमारे साथ पढ़ चुके हैं। उनमें से कई स्टूडेंट्स IITs गए। ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी 2018 में या 19 में, ना तो हमारे पहले तक तो कोर्स थे ही नहीं तब हमारे, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन आज क्या हो गया है, आज एकेडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लाखों बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं जिनके पास पहले एक्सेस नहीं होता था, ठीक है।
तो ये कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन गई। देखो पहले क्या होता था, आपको अगर आईआईटी की तैयारी करनी है ना तो आपको कोटा या दिल्ली या ऐसी जगह जाना पड़ता था, तो वो 4-5 लाख रुपए का मैटर होता था। ऐसे नहीं होता था कि कोई भी, आप क्या करते हो, हमारे जैसे कोर्सेज हैं 5,000 10,000 ऐसे के होते हैं, आप 5-10 हज़ार रुपये पे करना और 5 लाख रुपए पे करने में बहुत डिफरेंस होता है, राइट। तो इसलिए सब बच्चों के लिए कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी आ गई जिससे सब बच्चे अब पढ़ पा रहे हैं, राइट। तो अगर आपको भी इस तरह से भी प्रिपरेशन करनी हो तो आप हमारे 2023 अल्टीमेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। काफ़ी सारे बच्चे अभी करंट सेल का फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने अपनी आखिरी सेल लास्ट मंथ लॉन्च की थी, उसके बाद कई बच्चे कह रहे थे कि और सेल निकालो, आपने डिस्काउंट बंद कर दिया, 2022 के लिए ही ला रहे हो। तो यार ये एक आखिरी चांस रहेगा इस मंथ का, आप उसमें एनरोल होकर पढ़ना एक बार चालू कर दीजिए, ठीक है। आप अगर किसी और कोचिंग में जाते भी हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन पे आप लाइव कहीं जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे लेक्चर जब आपको टाइम मिले तब देखिएगा, आप हमारा मटेरियल जब टाइम मिले तब कीजिएगा। हमारा मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल कोचिंग, क्योंकि ट्रेडिशनल कोचिंग्स में क्या होता है, आपको दुनिया भर की ऐसी पोथियां पकड़ा दी जाती है कि ये लो जाके करो। अब वो कोई टॉपर बच्चा है उसके लिए ठीक है, लेकिन कोई नॉर्मल बच्चा है उसका तो दिमाग खराब होता है ना, भाई क्या इतना सारा है मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। तो आपको क्या जरूरत है, आपको कॉन्साइज चीज़ों की जरूरत है कि यार आपको एकदम क्लियरली बता दिया जाए कि भाई ये चैप्टर में ये सवाल आते हैं, इनको ऐसे किया जाता है और ऐसे नंबर आते हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये जानना है, उसके बाद आप डेप्थ में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे यहाँ पे यही अप्रोच रहती है। आपको 2 तरह के लेक्चर्स मिलते हैं, पहले मिलते हैं शॉर्ट या बैकलॉग क्लियरिंग लेक्चर्स, जिनसे आप अपनी सारी बैकलॉग साफ करें, वो हो जाए। उसके बाद आप डिटेल में पढ़िए, वो भी हम आपको देते हैं। क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करने के देंगे, लेकिन उतने देंगे जितने आप कर पाओ, जितने की जरूरत है। जबरदस्ती के हजारों क्वेश्चन पकड़ा के स्टूडेंट को उसका केवल समय बर्बाद होता है, राइट। तो इसलिए अकेडमिक्स काफ़ी डिफरेंट ऑफरिंग देता है। आप हमारे रिव्यू सेक्शन में भी जा सकते हैं, वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे हमारे ब्लॉग पे रिव्यूज भी स्टूडेंट्स के। तो आप देखेंगे कि कई बच्चों की बैकलॉग बहुत जल्दी क्लियर हुई है, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है इस तरह की, राइट। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी कोचिंग में, अकेडमिक्स इज द बेस्ट थिंग फॉर यू। और ये सब चीज़ें पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन आपके बैच में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो इसका एक बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिलेगा। हालांकि ये ऐसा नहीं 2023 बैच के लिए हुआ है, ये ग्रेजुअली चेंज हो रहा है। 2022 को थोड़ा मिला, आपको और ज़्यादा मिला, 2024 को 5 को और ज़्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि छोटे शहर का बच्चा भी प्रिपरेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये 2-3 कंबाइंड कारण। सबसे बड़ा तो जो क्लैरिटी वाला कारण था ना, वही सबसे बड़ा कारण है। बाकी देखो जेई का लेवल तो देखो वही रहने वाला है, ठीक है। जेई का कंपटीशन भी वही रहने वाला है, उसमें देखो कुछ हम कर नहीं सकते हैं, वो तो संसार के नियम ही ऐसे हैं। आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी कहीं ना कहीं बेनिफिट हो गई है ड्यू टू दिस रीओपनिंग ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ओके, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। चलो यार अब पढ़ाई करो, कमेंट करके बताओ यार कौन सी आईआईटी जाओगे, क्या करना चाहते हो, वगैरह वगैरह, है ना। हम भी जाने यार कि तुम्हारे कैसे क्या विचार चलते हैं। कोर्स में एनरोल होना है तो 31 मार्च या उससे पहले, 31 मार्च तक एक तारीख है, क्योंकि बाद में बच्चा देखे। आप अगर आज देख रहे हो, आज ही आके चालू करो यार, 4-5 दिन इंतजार क्यों करना, है ना। और आपको मुझे कुछ क्वेरी हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो मैसेज वगैरह कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सारी चीज़ें सब तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यार। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार अब जाओ, मज़े करो, पढ़ाई करो, मचाओ। 2023 में आईआईटी में मिलते हैं यार, है ना। गुड लक।